हेलो एंड नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी 2-in-1 जर्नी। एक तरफ मैंने अपने बेटे के लिए प्यार से केक बनाया है और दूसरी तरफ मैंने अपनी नई ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले एक क्विक टूर के साथ जो मैंने अपने ड्रेसिंग यूनिट में ऑर्गेनाइज़ किया है, और उसके बाद दिखाएंगे कि मैंने अपने छोटे के लिए कैसे बनाया है ये स्पेशल केक। जैसा कि आप सभी को मेरे पिछले वीडियो से पता है कि 6 मंथ पहले मेरे घर का रेनोवेशन हुआ था। उसी दौरान मैंने अपने घर के 2 बेडरूम में ड्रेसिंग यूनिट बनवाई थी। इनमें से एक ड्रेसिंग यूनिट मैं डेली यूज के लिए इस्तेमाल करती हूँ, जहाँ स्किन केयर, मेकअप और एक्सेसरीज रहती हैं, और दूसरी में मैंने कम यूज वाली चीज़ें रखी हैं। बहुत दिनों से मैं इन दोनों को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना चाहती थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज मैंने अमेज़न से कुछ एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप इन दोनों ड्रेसिंग यूनिट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्नी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस टोटल ऑर्गेनाइजर्स के 20 पीसेस हैं और ये एक्रेलिक के बने हुए हैं। इनकी साइज़ अलग अलग है, कुछ काफ़ी बड़े हैं और कुछ बहुत छोटे भी हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सब कुछ एकदम साफ और विजिबल रहता है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मेरी नई ड्रेसिंग यूनिट कैसी दिखती है। इस यूनिट के डोर के बैक साइड में मिरर लगा हुआ है बड़ा सा, क्योंकि सामने बेड आ रहा था तो इसलिए मैंने इसे अंदर के साइड लगवाया हुआ है। और इसके अंदर काफ़ी सारे सेल्फ मिलते हैं जहां हम सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक इस तरह का यूनिट बना हुआ है जो प्रोफाइल डोर में है। अंदर लाइट भी लगी हुई है जिसमें मैं परफ्यूम को रखती हूँ। अगर स्टोरेज की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे स्पेस मिलते हैं जहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हूँ। साथ ही नीचे 2 ड्रॉर प्लान किए गए हैं जिसमें भी बहुत सारी चीज़ें रखी जा सकती है, बट अभी टाइम नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से मैंने इसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं किया है। और इस यूनिट की लाइट का स्विच भी यहीं प्लान किया गया है जिससे काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है। और ये है मेरा दूसरा नया ड्रेसिंग यूनिट जो प्रोफाइल डोर में बना हुआ है और इसके अंदर लाइट भी प्लान की गई है। ये एक पतला सा यूनिट है पर इसमें ज़रूरत की सभी चीज़ें आ जाती हैं। मेरी रेगुलर यूज की सभी चीज़ें इसी में रखी होती हैं। इस यूनिट को मैंने वार्डरोब के साइड में प्लान किया है और यहीं पे मैंने फुल साइज़ का मिरर लगवाया हुआ है। और बेड के साइड में 2 ड्रॉर्स बने हुए हैं साइड टेबल में, जिसे मैं ड्रेसिंग टेबल के तरीके यूज़ करती हूँ। इसमें ज़रूरत की चीज़ें जैसे कॉम वगैरह रखी होती है, तो यहाँ से चीज़ों को लेना काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है और मिरर पास में होने से काफ़ी आराम होता है। सबसे पहले मैं इस ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज करूँगी जिसमें वो सामान हो रखे होते हैं जो कभी कभी यूज़ होते हैं। तो किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने का पहला रूल होता है कि आप उस जगह को पूरी तरह से एम्प्टी कर दें। तो एक एक सामान को मैंने यहाँ से हटा दिया है। इस स्टेप को करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना स्पेस है और हम किस सामान को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। यूनिट को पूरी तरह से खाली कर लिया है। अब इसे ऑर्गेनाइज करने से पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे। इसे क्लीन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो भी डस्ट होगा वो निकल जाएगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और भी नीट एंड क्लीन लगेगी। इस यूनिट को अंदर और बाहर पूरी अच्छी तरीके से मैंने साफ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस यूनिट से कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे निकली हैं। तो सबसे पहले इन्हें मैं डिक्लटर कर लूँगी। जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होगी उन्हें अलग कर दूँगी और जो चीज़ें सही हालत में हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। रेनोवेशन के दौरान मेरे बेटे का एक पिगी बैंक टूट गया था, तो उससे जो कॉइन निकले थे वो भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो बहुत सारा काम ऐसे आ गया था जो ज़रूरत का उसे मैंने पूरा किया और जो चीज़ें ऐसे पड़ी हुई थी तो उसे आज मैं ठीक कर रही हूँ। रेनोवेशन की वजह से बहुत सारा डस्ट भी इकट्ठा हो गया है चीज़ों के ऊपर, तो एक एक करके मैं इन सभी को साफ़ कर लूँगी। और हम होम मेकर्स के काम का लिस्ट तो कभी ख़त्म ही नहीं होता, तो जो काम सबसे ज़रूरी होता है पहले उसे ही निपटाना चाहिए। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप मैंने पूरा किया है। पहले मैंने चीज़ों को निकाला और उन्हें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया और अब उन चीज़ों को मैंने डिक्लटर कर दिया जो ज़रूरत की नहीं है, जो एक्सपायरी हो गई है। ये पुराने ऑर्गेनाइजर थे, इन्हें भी मैं अब यूज़ नहीं करूँगी तो इन्हें भी हटा दे रही हूँ।
और अब चलते हैं किचन की तरफ। आज मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है एक सिंपल होममेड केक जो प्यार से भरा हुआ है। और इस तरह से मैंने केक का बैटर रेडी करके टिन में पोर कर दिया है। ये सिंपल वनीला केक है जो बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी, जिसे मैं कुकर में बेक करूँगी। इस कुकर को मैंने बेक करने के लिए ही रखा है, हमेशा इसी कुकर में मैं केक बेक करती हूँ। काफ़ी पुराना कुकर है बट मेरे काम आता है। जब भी आप कुकर में केक बेक करें तो इसकी गैस्केट और व्हिसिल बिल्कुल भी ना लगाएं। और जब तक हमारा केक बेक होगा हम ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। और अब बारी है इन नए एक्रेलिक ऑर्गेनाइजर्स की। मैंने छोटे और बड़े दोनों ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं ताकि छोटे प्रोडक्ट्स और एक्सेसरीज भी आसानी से सेट हो जाएं। मैंने पहले सभी ऑर्गेनाइजर्स को रख कर देख लिया कि कौन सा कहाँ पे सेट होगा। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये ट्रांसपेरेंट है, जिससे सब कुछ एक नज़र में दिख जाता है। सभी नेल पॉलिश को एक ही ऑर्गेनाइजर में अरेंज कर दिया है। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजर में मैं और भी ज़रूरत की चीज़ें रखूँगी। ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा यूज़ में नहीं आती, जो घर में एक्स्ट्रा होती हैं, उसे मैं इस यूनिट में रखती हूँ। जिन लिपस्टिक को मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती उन्हें भी एक ही जगह पे अरेंज कर दिया है। और जो सबसे छोटे वाले ऑर्गेनाइजर थे उसमें थोड़े से कॉटन बड और कॉटन पैड्स को रख दिया है। यहीं पे नेल पॉलिश और नेल पॉलिश रिमूवर है तो आसान हो जाएगा। और जहाँ पे मैं परफ्यूम और डिओड्रेंट रखती हूँ उन्हें भी रख दिया। इसी यूनिट में मैंने बैंगल्स के लिए इस तरह का रॉड लगवाया हुआ है, तो थोड़े से बैंगल्स को भी इसमें अरेंज कर दिया। और एक ऑर्गेनाइजर में मैंने थोड़े से स्क्रंचेस भी रख दिए हैं। तो इस तरह से मैंने अपने इस ड्रेसिंग यूनिट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब यहाँ पर सब कुछ एकदम नीट, क्लटर फ्री और रेडी टू यूज़ है। और ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि इसे मैं बहुत दिनों से टाल रही थी। बहुत दिनों से मुझे था कि इसे अरेंज करूँगी, ऑर्गेनाइज करूँगी, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। और एक बार फिर हम किचन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जहाँ मैंने बनाया है बहुत ही टेस्टी होममेड केक। और इस केक की सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए आपको ओवन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आराम से कुकर में बेक हो जाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस केक की फुल रेसिपी वीडियो बनाऊं? तो आप यस में कमेंट ज़रूर करें। और देखिए केक कितना सॉफ्ट एंड फ्लफी बना है। और मैं इसे सर्व कर लूँगी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को प्रॉमिस किया था कि आज मैं उसे केक बना कर दूँगी। तो ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और ये टाइम था बेटे के साथ केक को एंजॉय करने का, तो मैं भी उसके साथ केक टेस्ट कर रही थी। तभी बातों ही बातों में मैंने उसकी प्लेट को गैप कर दिया। और फिर क्या, बेटा थोड़ा नाराज़ हो गया। पर सच कहूँ, कभी कभी बच्चों के साथ बच्चा बन जाने का अपना ही अलग मज़ा है। आपके घर में भी ऐसे मोमेंट होते हैं क्या? कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने सोचा था दोनों ये ड्रेसिंग यूनिट आज ही ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, बट रात काफ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया था। सब चीज़ों को देखकर समझ लिया था कि कौन सी ऑर्गेनाइजर मुझे कहाँ लगानी है। तो ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। नेक्स्ट डे मैंने इस ड्रेसिंग यूनिट को ऑर्गेनाइज़ किया। तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेप तो सेम था। पहले मैंने इन सबको खाली कर लिया और अच्छे से इसकी क्लीनिंग कर ली। इस तरह से स्किन केयर प्रोडक्ट, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन सब अलग अलग सेक्शन में रख दिया है। यहाँ मैंने अपने डेली यूज की लिपस्टिक और काजल को रखने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। दरअसल ये एक पुराना ग्लास है जिसे मैंने फेंका नहीं है। मैंने इसके ऊपर एक सुंदर सा वॉलपेपर लपेट दिया है और ये एक बहुत ही सुंदर सा DIY ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। यह ड्रेसिंग यूनिट हर रोज़ यूज़ होती थी, इसलिए यहाँ चीज़ें जल्दी बिखर जाती थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि इसे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करूँगी कि सब कुछ नीट, क्लीन और ईजी टू एक्सेस हो। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंटेनर यूज किया है जो मेडिसिन के साथ आता है। इसमें मैं अपने इयररिंग्स को खोल कर रखती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी नई ड्रेसिंग यूनिट की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जर्नी। अब मेरा मेकअप, स्किन केयर और ज्वेलरी सब कुछ एकदम साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे अच्छी बात कि अब मुझे कुछ भी ढूंढने में टाइम नहीं लगता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप और भी ऐसे होम ऑर्गेनाइजेशन और डेकोर आइडियाज़ मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।